मूवी की स्टार्टिंग सुजैन स्टोन से होती है जिसे टीवी पर आने का जुनून सवार है, जो वर्ल्ड फेमस जर्नलिस्ट बनना चाहती है। अब हमें लैरी को दिखाया जाता है जो अपनी सिस्टर के साथ बैठा सुजैन को ही वॉच कर रहा था। उससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की उसने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखी। वो उसके प्यार में पड़ जाता है। ये बात वो अपनी सिस्टर जेनिस को बताता है और अब वो उसे शादी भी करना चाहता है। वो अपनी ड्रीम की उसे गोल्डन गर्ल बताता है। वो उसकी कंपैरिजन चाइना डॉल से करता है जिस पर उसकी सिस्टर ने कहा, लेकिन जब तुम डॉल को किस करते हो तो वो बैक किस नहीं करती। लैरी की सिस्टर स्केटिंग लाइन में अपना कैरियर बनाना चाहती है। जब वो तीनों नेक्स्ट डे एक साथ लंच करते हैं तो सुजैन उसे प्लास्टिक सर्जरी कराने की सलाह देती है। चाइनीज को उसकी बातें ज़रा अजीब लगती हैं। लैरी ने सुजैन के बारे में अपने फादर से बात की। उसके फादर भी रेडी नहीं थे, पर लैरी को सुजैन के आगे कुछ भी नहीं दिखता। वो उसके प्यार में इतना पागल था कि उसने उसके लिए अपना पैशन अपने ड्रम तक सेल कर डाले। दोनों ने जल्दी ही शादी भी कर ली। हनीमून के लिए दोनों फ्लोरिडा गए, लेकिन वहां पर भी वो धूप की वजह से सुजैन लैरी के साथ कहीं नहीं गई, क्योंकि उसे अपनी खूबसूरती की हमेशा फिक्र रहती थी। और उस हनीमून पर लैरी की जितनी भी सेविंग्स थी सब खत्म हो गई। जल्दी ही उन्होंने नया घर भी बाय कर लिया था। साथ ही सुजैन को लैरी ने मस्टैंग भी गिफ्ट की। एक रात उन्होंने अपनी अपनी फैमिली को डिनर पर बुलाया। सब बातें कर ही रहते तभी बीच में से जेनिस उठ करके जाने लगी। उसको जॉब मिली है जिसके लिए उसे प्रैक्टिस करनी होगी। लैरी ने कहा उसके पास में गुड न्यूज़ है। सब बहुत खुश हो गए, सभी काफी एक्साइटमेंट में पूछने लगे। सबको लगा कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन लैरी ने सबको बताया कि सुजैन को WWEN टीवी स्टेशन पर न्यू जॉब मिली है। ये सुनकर कि भी सब खुश हो जाते हैं, पर ये जॉब भी उसे ऐसे ही नहीं मिली। इसके लिए उसने सबसे पहले एक बंदे का रेफरेंस निकाला और वो शख्स मीडिया लाइन से कनेक्टेड था। उसने सुजैन को कहा कि वो एज अ मैसेंजर वर्क कर सकती है और ये उसके लिए सीडी का काम कर सकता है। और वैसे भी सुजैन टीवी पर आने के लिए ऑब्सेस थी। उसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। जब वो उस अमेरिकन फेमस ब्रॉडकास्ट वॉल्टर से बात कर रही थी तो उसके कन्वर्सेशन से ये पता चलता है कि अगर वो उसका कहा मानती है तो वो उसे जल्दी फेमस कर देगा। और उस दौरान वो सुजैन को अंडर टेबल टच कर रहा था। सुजैन को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। और आज रात वो घर लेट से पहुंची। लैरी ने पूछा तो उसने कहा उसे नींद नहीं आ रही थी। अब नेक्स्ट डे वो ग्रांट से मिली इंटरव्यू के लिए और कुछ ज्यादा ही ओवरएक्ट कर रही थी। ग्रांट ने कहा वो उसे ज्यादा पे नहीं कर सकते। सुजैन ने कहा पैसा उसका कंसर्न नहीं है, मुझे बस मौका चाहिए खुद को प्रूव करने का। पर ग्रांट ने कहा वो लोकल केबल स्टेशन है। पर सुजैन ने कहा वो कुछ भी करेगी। ग्रांट ने कहा कि वो उसे सोच करके बताएगा। उसके जाने के बाद में उसकी नौटंकी को लेकर के ग्रांट और उसका असिस्टेंट दोनों उसका मजाक बनाते हैं। अब उसने लैरी को भी भाव देना बंद कर दिया था। वॉल्टर ने उसे एक पपी गिफ्ट किया जिसे देख करके सुजैन बहुत खुश थी और अब उसने WWEN में एज असिस्टेंट जॉब ज्वाइन कर ली थी। वो दिन भर ग्रांट को नए नए आइडियाज देती थी। वो खुद को ऐसे शो करती थी मानो कि वो कितनी पैशनेट, डेडिकेट और कमिटेड है। अब ग्रांट ने उसकी हरकतों से परेशान होकर के उसे शाम की वेदर रिपोर्ट बताने के लिए प्रमोट कर दिया। ग्रांट चाहता था कि वो नॉर्मली वेदर रिपोर्ट बताए, पर वो वहां पर भी अपनी ओवर एक्टिंग से बाज नहीं आई। और उसकी ये न्यूज़ उसकी खुद की फैमिली और लैरी भी देख करके खुश थे। लैरी को इतना खुश देख करके उसके दोस्तों को भी अजीब लगा, क्योंकि वो एक नॉर्मल जॉब थी। एक दिन वो स्कूल में अपने प्रोजेक्ट के प्रमोशन के लिए गई, जो कि टीवी डॉक्यूमेंट्री के लिए था, जहां पर उसकी ओवर एक्टिंग को देख करके कुछ परेशान थे तो कुछ उसमें इंटरेस्टेड भी थे। रसेल नाम का स्टूडेंट एक ठग टाइप का लड़का है। वह जिमी सिर्फ सुजैन को ही देख रहा था और उसने उसके प्रोजेक्ट के लिए साइन किया। साथ ही लीडिया और रसेल ने भी। अब सुजैन उन तीनों का इंटरव्यू लेती है और उनके फ्यूचर प्लान के बारे में पूछती है, लेकिन लीडिया के कोई प्लान नहीं थे। जिमी बहुत ही ज्यादा शाय था, वो कुछ भी बोल नहीं पाया। सुजैन अपनी जॉब में इतनी ज्यादा खो जाती है कि वो घर तक जाना भूल जाती है। वहीं लीडिया, रसेल, जिमी तीनों एक साथ में हैंग आउट करते हैं और सुजैन को ही लेकर के बातें कर रहे होते हैं। रसेल का कहना है कि हमको उससे कुछ पैसा लेना चाहिए। उसके हस्बैंड का खुद का रेस्टोरेंट है, उसके पास में बहुत पैसा होगा। पर जेम्स ऐसा कुछ नहीं सोचता। एक दिन सुजैन की मदर ने उससे बच्चे का पूछा, पर सुजैन बिल्कुल भी उस सब में इंटरेस्टेड नहीं थी। उसकी मदर को भी अजीब लगा जब यही बात लैरी ने कहा कि अब हमको अपनी फैमिली बढ़ानी चाहिए। सुजैन ने कहा वो बेबीसिटर नहीं है। रात को जेम्स जब सुजैन को टीवी पर देखता है तो वो उसे देखते हुए खुद को प्लीज करता है। जब रात को सुजैन घर लौटती है तो लैरी उसे जॉब छोड़ करके उसी के रेस्टोरेंट को ज्वाइन करने का बोलता है, ताकि वो अपनी फैमिली को भी बढ़ा सके। और वैसे भी वो जॉब कर रही है।
और वो जो जॉब कर रही है उसमें उसके लिए आगे कोई भी फ्यूचर नहीं है। सुजैन ने कहा वो इस बारे में सोच करके बताएगी। अब सुजैन के मन में लैरी को लेकर के कुछ कुछ चलने लगा क्योंकि वो अपने कैरियर के आगे कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी नहीं थी। अब लीडिया सुजैन क्लोज आने लगी थी। सुजैन लीडिया को रिलेशनशिप को लेकर भी एडवाइस देने लगी थी। लीडिया उस पर इतना ट्रस्ट करने लगी कि उसने आज तक जो भी किसी को नहीं बताया था अपनी मदर के बारे में, उसने वो सब उसको बता दिया था क्योंकि वो उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगी थी। अब लैरी बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया तो सुजैन ने लीडिया और जेम्स को घर बुलाया। डांस करते करते वो जेम्स के क्लोज आने लगी। लीडिया वहीं बैठी उन दोनों को देख रही थी और सब वो नोटिस भी करती है। ये देख करके सुजैन ने उसे अपने पापी को बाहर वॉक पर ले जाने का कहा। लीडिया भी चली जाती है, लेकिन जब वो लौट करके आई तो उसने उन दोनों को इंटीमेट होते देख लिया। जेम्स भी सुजैन को प्यार करने लगा था, जबकि सुजैन सिर्फ ड्रामा कर रही थी, वो सिर्फ अपना काम निकलवाना चाहती थी। जेम्स ने कहा जब वो उसके साथ नहीं होता उसे लगता ही नहीं कि वो जिंदा है। ये सुन करके सुजैन ने ड्रामा करना स्टार्ट कर दिया कि वो नहीं चाहती कि लैरी उसे टच भी करे, उसे उसका टच पसंद नहीं आता और मैं भी हर समय बस तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। वो बस उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी। जेम्स ने कहा तुम उससे डिवोर्स क्यों नहीं ले लेती, पर सुजैन का ड्रामा वर्क कर गया। उसने जेम्स को लैरी को मारने के लिए रेडी कर लिया और उससे रसेल को रेडी करने को कहा, पर रसेल ने $1000 मांगे थे। लेकिन सुजैन ने किसी तरह उन तीनों को लैरी को मारने के लिए मैनिपुलेट कर लिया था, जिसके लिए उन्होंने गन भी अरेंज कर ली। शादी की एनिवर्सरी वाले दिन ही उन्होंने लैरी को मार डाला। जब सुजैन वेदर रिपोर्ट बता रही थी, लैरी की सिस्टर को जब ये बात पता चली तो वो सुनते ही बेहोश होकर के गिर गई। लैरी के पेरेंट्स भी बहुत दुखी थे। पुलिस भी पहुंच चुकी थी। पुलिस हर चीज की बहुत ही ज्यादा बारीकी से जांच कर रही थी, पर सुजैन सबसे बाद में घर पहुंची और ऐसे ड्रामा किया मानो उसे कुछ पता ना हो, जबकि ये सब उसी ने कराया था। लैरी के फ्यूनरल के बाद में लीडिया सुजैन से मिलने उसके घर आई। सुजैन उससे बात करना नहीं चाहती, पर जैसे ही उसने जेम्स को देखा उसने उसे अंदर बुलाया। लीडिया ने बताया उसे जेम्स ने भेजा है, वो उसके लिए मरे जा रहा है और रसेल के पैसे $1000 भी अभी तक उसे नहीं मिले, वो उनसे मांगता है। पर सुजैन को अब उन तीनों से कोई मतलब नहीं था क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका था। पुलिस भी अब उन पर नजर बनाई थी क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें उन पर शक था। नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस अपनी डॉक्यूमेंट्री की वीडियो टेप कलेक्ट करने पहुंची तो ग्रांट ने बताया वो पुलिस लेकर के जा चुकी है। पुलिस को जल्दी ही गन मिल गई। उन्होंने जेम्स को भी पकड़ लिया था। उसने सब सच बता दिया, साथ ही रसेल लीडिया को भी। और उस गन पर जेम्स के फिंगरप्रिंट भी थे। तो उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि सुजैन ने उसे कहा था कि वो हमेशा उसे मारता रहता है और वो सब सच बता देता है कि किस तरह सुजैन ने उन तीनों को मैनिपुलेट किया, पर जेम्स उसे सच्चा प्यार करने लगा था। अब पुलिस ने लीडिया को अपने फेवर में कर उसे सुजैन के पास भेजा और उसे फोन टेप वायर से कनेक्ट किया गया, जिससे कि उन दोनों की बातों को सुना जा सके, मीन्स रिकॉर्ड किया जा सके एज अ प्रूफ। और जब वो सुजैन से मिलने गई तो बातों बातों में उसे रिवील किया कि उसका भी लैरी के मर्डर में हाथ है और वो लीडिया को भी उसका मुंह बंद रखने का बोलती है। अब इस तरह से सुजैन के अगेंस्ट भी पुलिस के पास में एविडेंस था जो कि स्ट्रांग था, तो सुजैन को अरेस्ट कर लिया गया। पर सुजैन ने कहा कि उसके हस्बैंड को नशे की आदत थी और जब वो ये बात मीडिया को बता रही थी तो लैरी की फैमिली भी उसे देख रही थी। ये देख करके लैरी के फादर को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उन्होंने अपना बेटा खो दिया था जिसका कोई भी कसूर नहीं था। उन्होंने गुस्से में अपना टीवी ही तोड़ डाला, लेकिन सुजैन ने उल्टा पुलिस पर ब्लेम किया। अब उसे बेल पर रिहा कर दिया गया। अब वो मीडिया में हर जगह छाने लगी जैसा वो चाहती थी। उसने अपने हस्बैंड के साथ साथ में रसेल और जेम्स को भी ट्रैप किया। अब जिमी रसेल को आजीवन कारावास की सजा हुई, जबकि लीडिया को प्रोविजन पर छोड़ दिया गया। वहीं सुजैन को हिटमैन मिला जो कि एक कंटेनर के पीछे उसे लेकर के जाता है और उसे मार करके जमी हुई लेक के नीचे दफना देता है और लैरी के फादर को कॉल करता है। मतलब कि ये सब लैरी के फादर ने कराया था। मूवी के लास्ट में हमें लैरी के सिस्टर को दिखाया जाता है उसी लेक पर स्केटिंग करते हुए जहां पर सुजैन को दफनाया गया था। और इसी के साथ में मूवी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।